गुरुओं के जो शहीदी दिन चल रहे हैं उनके लिए सभी को मेरी तरफ से बधाई भी दूंगा, क्योंकि बधाई उनकी जो कुर्बानी थी ये दिनों में सभी को पता है कि कैसी है। तो जैसे उन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपने आप से प्रण लेके काम किया और उसके ऊपर पूरे डटे रहे, और मैं कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूंगा आज कि हमें उनकी तरह बनना है। बस हार जीत के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है बिल्कुल। हमने उनके जो दिखाए गए मार्ग है उनके ऊपर हमने टिके रहना है बस। और जो टिका रहता है वो बहुत बड़ी प्राप्ति कर जाता है। जैसे हमारे मूल्य सर बोलते हैं कि टिकना बहुत बड़ी कामयाबी है। जब कोई चीज बड़ी क्रिएट होती है तो उसमें टाइम तो लगता है। और देखिए दोस्तों, कुछ दिन से 2-3 दिन से मैं आप लोगों के बीच में नहीं था। चलो, कुछ ऐसी चीजें थी फैमिली में, आपको पता ही है, जो चल रही थी। बट मैं आप लोगों को इस आश्वासन दिलाता हूँ, हर बार बोलता हूँ, देखिए आप एक चीज देखिए, अगर 1-2 दिन बंदा कहीं आगे पीछे हो जाए तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर आप कहाँ पे हो, अब 2-3 दिन से मीटिंग में नहीं आ रहे। मैं इस मंच के साथ तो हमेशा हूँ जी, हमेशा, और दिल से हूँ, और जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और किसी का भी कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे सौरभ भैया हैं, हमारे योगेश जी हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मनदीप शर्मा जी हैं, जैन साहब हैं, संजय यादव जी हैं, मूल्य सर की तो बात ही हमारे से बहुत ऊपर है, दीप सर हैं, सनाम सिंह जी भट्ट हैं, बहुत से हमारे नवदीप गिरधर जी हैं, जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, ये सदा आप लोगों के साथ हैं। और देखिए 10-20 लोग जब होते हैं ना, तो सर 1-2 बंदों को अगर कहीं पे फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी हो या कोई फंक्शन हो तो एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो इट मीन्स मैं सभी कम्युनिटी मेंबर से ये बोलना चाहूंगा, जैसे हमारे मदीप भाई साहब ने बोल रखा है, और बहुत हम उनके शब्दों को पूरे आगे तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक चीज बोली है कि ये मंच तब तक चलेगा जब तक ट्रेजर आपको विड्रॉल नहीं देता। तो देखिए उनकी शब्दों में और उनके जो काम करने का तरीका और आत्म जिसको बोलते हैं ना, आत्मविश्वास। कुछ लोग मेरे जिस तरह के मूर्ख बोलते होंगे कि यार ये पागल है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि यस आई कैन डू इट, और मेरे को पता है कि मैं कर सकता हूँ। तो उनको पूरा विश्वास है कि हम लोग इस मंच को तब तक चलाएंगे जब तक ये मंच आप लोगों को विड्रॉल नहीं देता। उसके बाद क्या होने वाला है आप लोगों को पता है। देखिए दोस्तों, मैं शुरू से एक ही बात बोलता आया हूं, क्योंकि मैं सच बोलने पे बिल्कुल विश्वास करता हूं। सच का मतलब क्या है? जो चीज आपको दिख रही है ना, जो दिख रही है उसके ऊपर आप शक कभी मत कीजिएगा। इंसान है, जब तक श्वास चल रहा है तब तक आस है कि हम जिंदा है। और जब मृत्यु हो जाती है तो कोई नहीं पूछता, चाहे जितना मर्जी बड़ा व्यक्ति हो, जितना मर्जी बड़ा व्यक्तित्व हो, तो प्रभु के चरणों में वो चला ही जाता है। तो इट मीन्स मैं इस मैसेज से कहना ये चाह रहा हूं कि हमारा टाइगर, हमारा शेर अभी जिंदा है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो खत्म हो चुका है, नो मोर है, तो उनकी वो अज्ञानता मान लूं या उनका अहंकार मान लूं या ये मान लूं कि अभी उनको पता नहीं है। दोस्तों मैं तो शुरू से एक ही बात बोलता आया हूं, मैं तब तक उसको नो मोर नहीं बोल सकता जब तक वो जिंदा है। तो जिंदा है, एक्टिविटी में है, बहुत बड़ी तैयारी में है। अभी बहुत बड़ी तैयारी हम बोल रहे हैं, बहुत बड़ी। जैन साहब भी बोलते हैं, सब भी बोलते हैं, सौरभ जी, मनदीप जी, जितने भी लीडर आगू इस मंच पे हैं सभी बोलते हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, बहुत कुछ होने वाला तो है, बट हमें दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? उसका कारण है, सबसे बड़ा मोटिवेटर जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उसको बोलते हैं मनी, पैसा। तो पैसा जब रिलीज किया जाएगा सिस्टम के माध्यम से, तो एनर्जी जो हम दे रहे हैं ना, इस वाणी में भी, एक्टिविटी में भी, शरीर में भी, हर तरह से वो तरंगे उत्पन्न कर देता है। उसको बोलते हैं पैसा, क्योंकि पैसे के बिना, जैसे एक कहावत है बड़ी फेवरेट है मेरी, जिसकी कोठी में दाने उसके कमरे भी सियाने, है ना।
जिसकी कोठी में माल है, जिसकी कोठी में ताल है ना, उसका जो बच्चा बिल्कुल बिगड़ा हुआ भी हो, वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है ना। तो इट मीन्स मेरा कहने का भाव ये है, हमें जो चीजें अभी दिख नहीं रही हैं, उसका कारण है कि पैसा नहीं मिल रहा है ना, पैसा नहीं मिल रहा। और जिस दिन मिलेगा, ये कितनी बड़ी ऊर्जा और कितनी बड़ी एनर्जी क्रिएट करेगा, ये आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, इस मंच पे आज भी 3-3 हजार के करीब लोग अगर जुड़े हुए हैं। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कट बता दूं, क्लियर कट मैं बताना चाहूंगा आज एक बात जो मेरे को समझ में आ रही है 3-4 महीने के अंदर अंदर। आज एक भाई मेरे से पूछ रहे थे, सर कि सिस्टम क्यों नहीं आ रहा, तो एक चीज जो मेरे को दिख रहा है वही मैं चीज बात करने पे विश्वास करता हूं और करनी भी चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है कि कम्युनिटी खुद ही कंपनी खत्म करना चाहती है, कंपनी खुद ही चाहती है कि मेरे पास लास्ट तक क्रीम ही बचे, जो मेरे को लग रहा है। क्योंकि अगर देखिए, कंपनी के जाने का ढंग होता ना, तरीका होता, तो ऐसे नहीं होते तरीके, वो ऐसे बिल्कुल तरीके नहीं होते। ये तरीके पूरे पॉजिटिविटी वाले हैं, हर दिन अपडेशन, थोड़ी बहुत अपडेशन होना, तरीके से होना। तो ये जो काम चल रहा है, ये काम हम लोगों को पॉजिटिव कर रहा है और कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं या बिल्कुल वेले हैं। जितने भी शख्स यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आज की डेट में मूर्ख कोई नहीं होता। इस सिस्टम को छोड़ के क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि सभी को पता है, जब ये चला हुआ था तो बोलता बाद में था, करता पहले था। जो अपडेशन आती थी, जैसे हम उसके ऊपर एक्शन लेते थे, एक्शन का रिएक्शन तुरंत आता था। काफी लंबे समय तक वो चीजें चली, और हम लोगों ने अभी 9 महीने में ये भी देख लिया, इसकी टक्कर में जितने भी कंसेप्ट आए, वो टिक नहीं पाए लंबे समय तक। क्योंकि मेरा एक मानना है, मैं प्रोडक्ट सेलिंग वाला शुरू से बंदा हूं, उसमें एक चीज मैं जानता हूं कि जब तक आपको प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं होगी, जब तक आपको इनकम जनरेट नहीं होगी, चाहे वो चीज कोई भी हो, ABCXYZ, तब तक आपको वो बड़े लेवल पे पैसा नहीं दे सकती। जो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है ना, एक ऐसा मतलब समंदर तैयार हो रहा है, उसमें से आने वाले समय में आप लोग देख पाएंगे कि मैंने उसमें से कितना अर्निंग निकालना है। समुंदर बन रहा है दोस्तों, ये समुंदर पूरा। सो समुंदर की कितनी गहराई होती है, कोई भी उसकी गहराई को नाप नहीं सकता, उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देखो दोस्तों, ये सच्ची बातें हैं, जो मेरे को लग रही हैं वो बातें। अच्छा, मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा, मेरे को किसी ने हायर करके नहीं रखा हुआ है इस मंच पे, और मनदीप जी और सभी इस मंच के कोर कमेटी सदस्य आते हैं और मेरे को कोई बांध के भी नहीं रख सकता। क्यों? मैं दो ही चीजें जानता हूं, अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो सत्य की जीत हमेशा हमेशा होती है, और अगर आप गोलमोल बातें करके किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं और आप उसको झूठ मूठ बना के अपनी व्यक्तित्व से गलत तरीके से दर्शा रहे हैं, तो आप अच्छे इंसान और सच्चे इंसान नहीं है। काम करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, और मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, सर कि क्या करना चाहिए। अमूल्य सर भी देखिए, अमूल्य सर से भी कई बार हम पूछ लेते हैं, सर क्या करना चाहिए। कोई भी शख्स किसी भी कंसेप्ट में जाने से किसी को नहीं रोक रहा, पर ये मंच क्या बोल रहे हैं, ये गुरुजन क्या बोल रहे हैं, ये दोस्त क्या बोल रहे हैं, ये भाई आपके क्या बोल रहे हैं, कि इस कंसेप्ट में बस टिके रहिएगा। बस समय के अकॉर्डिंग इस मंच का, जो मेरे को इस मंच के बारे में सबसे बड़ी बात लगती है वो क्या है, हम पूरे वर्ल्ड से, इंडिया की बात नहीं करूंगा, पूरे वर्ल्ड से बहुत सी कंट्रियों के लोग इस मंच पे अभी भी बैठे हुए हैं। इस मंच के माध्यम से हर एक बंदे की नॉलेज 1 सेकंड में आप लोगों के पास पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात, अरे मंच क्यों चला रहे हैं, मंच क्या दे रहा है, ये बंदे बेले हैं क्या? इतिहास गवाह है, जितनी भी बड़ी बड़ी खोज हुई है, जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं, उनकी हिस्ट्री चेक करिए, उसकी बैकएंड चेक करिएगा। इकोसिस्टम, मैं समझाता हूं इकोसिस्टम क्या है।
देसी भाषा में समझाता हूँ, देसी बंदा हूँ, गाँव से रहने वाला बंदा हूँ। देसी भाषा में लोगों को बातें जल्दी समझ में आती है। इकोसिस्टम देसी भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। इकोसिस्टम का मतलब होता है आपको सर्विस देना। सर्विस डेफिनेशन क्या है सर्विस में, आपको कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे मुल्ले सर बड़ी टेक्निकल तरीके से समझाता, तो देसी भाषा में समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल Amazon, Amazon सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इकोसिस्टम की। नई दुनिया का नया बिजनेस। देखिए 9 साल उस बंदे ने काम किया, पैसे लगाए, उसके घर के फैमिली मेंबर उसकी पढ़ी है जरा जीवनी, उसको पागल कहा गया, ये क्या कर रहा है। 9 साल सर बंद कमरे में, जैसे आप लोग सुन रहे हैं अभी मीटिंग को सुन रहे हैं, पागल आपको बोल रहे होंगे अपने घर के। अभी मैं सुन रहा था, भाभी जी भी हमारे बोल रहे थे कि नो मोर, है ना। बिल्कुल, जो प्रेजेंट दिख रहा होता है उसमें वही आंकलन किया जाता है, विजुअलाइज करके। 10 साल के अंदर क्या होने वाला है, 10 साल के अंदर क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, ये इस चीज का विजुअलाइज और आंकलन करना बहुत बड़ी प्रभु की कृपा होती है। Amazon ने 9 साल काम किया, इन्वेस्टमेंट किया, समय दिया, कमरे के अंदर कोई ऑफिस तो नहीं था, कोई बिल्डिंग तो नहीं थी, कोई बहुत बड़ा कोई, मैं बोलता हूं क्या बोलूं उसको मैं, इन्वेस्टमेंट भी चलो जो भी थी। उसके बाद देखिए आज घर घर तक Amazon क्यों है। Amazon एक सर्विस प्रोवाइडर है बस। अच्छा पैसा कौन दे रहा है उसको, हम लोग दे रहे हैं ना जी, और हमें पता भी नहीं चल रहा। बड़े शौक से हम जाते हैं ऐप में, ऑर्डर डालते हैं किसी प्रोडक्ट का, अपने आप उसको पैसे देके आ जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम सर, इससे भी जबरदस्त सिस्टम, इससे भी जबरदस्त सिस्टम। मैं 2-3 दिनों से चीजें देख रहा था चाइना की, कि चाइना कितना बड़ा, देखिए डिक्टेटरशिप होके भी कितना बड़ा आगे निकल चुका है। 2-2 मेंबर्स को उठा के छोटे छोटे एयरप्लेन बना दिए उसने। रोबोट से देखो काम हो रहे हैं वहां पे। गाड़ियां आप देखिए ड्राइवरलेस हो चुकी हैं वहां पे, देखिए वो क्या चीज है। हमारे इंडिया में क्या बोला जा रहा है कि जैसे रोबोट आ जाएंगे तो हमारा देश बेरोजगार हो जाएगा। नहीं सर, हर समय तब्दीली जरूरी होती है। हर समय जो समय होता है सर, समझदार वही है जो वक्त से पहले चीज को समझ ले। अभी जाने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। हर उस गुरु को प्रणाम करिए, हर उस गुरु का सम्मान करिए जिसका कोई भी स्वार्थ नहीं है। देखिए $60 जिसने लगाए वो भी गुरु है, मैं उसको गुरु मानता हूं। देखने का नजरिया है, वो चेक कर रहा है वो कि लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। हाँ, आप लोगों ने क्या करना है ये आप लोगों ने देखना है। एक गुरु बोल रहा है कि नहीं लगाने हैं, एक गुरु बोल रहा है कि लगाने हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे रिसर्च कर रहे हैं, पर दोनों का देखने का नजरिया अपना अपना और अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से वो देख रहे हैं। पर पर्पस सभी का एक है कि हम इस मंचों के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपनी जो भी हमारे पास गुण है उसके माध्यम से हम अपनी कम्युनिटी को कुछ दे पाए। बट फील करना पड़ेगा कि हमने कौन सा रास्ता किस समय में, राइट टाइम में राइट एक्शन लेने वाला बंदा समझदार होता है दोस्तों। और मेरे को जो लग रहा है ना अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं, टोटल प्री प्लानिंग, एक भी तुक्का नहीं है, एक भी शॉर्टकट नहीं है। हर चीज प्री प्लानिंग से हो रही है, हर एंडोर्समेंट प्री प्लानिंग से हो रही है, हर एक एंडोर्समेंट। मैं शुरू से 2 ही चीजें मेरी फेवरेट रही हैं। अगर लगता है ट्रेजर में बहुत कुछ हो सकता है तो इस मंच से सीखते रहिएगा। अगर लगता है आज ही कि ट्रेजर से कुछ नहीं हो सकता तो इसको छोड़ के आज और काम करिए कुछ ना कुछ। क्यों? अपना टाइम वेस्ट नहीं हुआ, अपना दिमाग खराब नहीं हुआ, हम स्ट्रेस में नहीं गए। तब तक वहां पे जाके अर्निंग करिए बढ़िया। और जब आपको लगे, टच में जरूर रहिएगा फिर भी, कि आने वाला है, तो फिर चौके छक्के मारना उस समय शुरू कर दीजिएगा। सो दोस्तों, मेरी इन बातों का एक ही मतलब है, अभी किसी को पॉजिटिव करने का कोई मकसद नहीं है। अभी एक ही चीज की बेटा पे आउट जिस दिन रिलीज हो गया, मैं नेगेटिव ही करता रहूंगा तब भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, जो मंच चलना क्यों जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, ये मंच क्यों चल रहे हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि सर मंचों को मत करिएगा। इस मंच पे आपके साथ 20-22 नहीं, बहुत बंदे हैं
जो अभी इस मंच पे बोल भी नहीं रहे हैं, जिनके फ़ोन आते हैं, सर मैं आपसे ही बात करता हूँ, मैं आपसे ही करता हूँ। सभी लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहें। अपनी गतिविधियाँ, अपनी नॉलेज, ज़रूरी नहीं है कि बोलने से ही लीडर होता है, बोलने से ही गुरु होता है। जो खोज करके ग्रुप में भी डाल देता है, अपने लीडर्स के पास भेज देता है, उसको मैं सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ। निस्वार्थ भावना से वो काम कर रहा है। एक खोज निकाली, किसी न किसी गुरुजन को उसने व्हाट्सएप कर दिया कि सर ये देखिए, ये नई एंडोर्समेंट हो रही है, वो भी गुरुजन है। जो लीडर्स, जो गुरुजन अभी सुन रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो हमारे से भी बड़े गुरुजन हैं। क्योंकि देखिए, अगर वो नहीं होंगे, कुछ लोग होते हैं पर्दे के आगे वाले एक्टर, कुछ लोग होते हैं पर्दे के पीछे वाले होते हैं डायरेक्टर। जो डायरेक्टर की नॉलेज होती है, वो हमारे जो पर्दे के आगे वाले बंदे होते हैं, उनसे ज़्यादा होती है सर। और मेरा ये मानना है, जो साइलेंट मोड पे पीछे से टीम को जोड़ रहे हैं, इस मंच को बनाए रखे हैं, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से, गुरुजी की कृपा से वो निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, अपने टीमों को जोड़ रहे हैं और ऐसे ही बने रहें। ऐसे ही एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के मजबूर कर देंगे सर, कंपनी को मजबूर कर देंगे। हर एक गतिविधि को कंपनी देख रही है और कंपनी, देखिए ऐसा नहीं है कि कंपनी लेट कर रही है, कंपनी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भी पेंडिंग है। बहुत कुछ होगा दोस्तों, विश्वास करना। और मैं एक दिल से बात और बताना चाहूँगा, अगर मेरे को कभी भी लगा ना कहीं पे भी कि अब गड़बड़ बहुत हो चुकी है, तब मैं ज़रूर बताऊँगा सभी को कि होने वाला है। पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव माहौल बनाए रखें और एक-दूसरे का सम्मान करें, कभी किसी का विरोध ना करें। अगर किसी को हम सुख नहीं दे सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को गाली निकालें या दुःख दें। तो सभी गुरुजनों का सम्मान करें, सभी भाइयों का सम्मान करें और जहाँ पे आपको अच्छा लगे, वहाँ पे आप काम करिए, तब तक जहाँ पे जब तक अर्निंग नहीं आती, तो इस मंच के साथ बने रहें। और मैं अपना आश्वासन दिलाता हूँ, इस मंच के साथ, अपने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ, जब तक जान में जान है, मैं सदा इन लोगों के साथ हूँ। निस्वार्थ भावना से जितने लायक हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। हमेशा आप अपने साथ खड़ा हुआ देखेंगे मेरे को, जब तक ये ट्रेज़र है। और मेरा ये मानना है, ट्रेज़र आज भी है, कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है। हम रहे ना रहे, ट्रेज़र रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप लोगों से मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता कुछ भी, तो प्लीज़ आगे की कार्रवाई के लिए मैं योगेश सर को आमंत्रित करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू।